बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं अस्मा रज़ाक। तो सबसे पहले डालते हैं खबरों पर एक नज़र। पीटीएम हुकूमत ने बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी गईं। 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% तक बढ़ेंगी, जबकि 17 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का ऐलान कर दिया गया और पेंशन भी 17% बढ़ा दी गई। कम से कम पेंशन 12,000 रुपए उजरत से 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दी गई है। कुल बजट 14,460 अरब रुपए का पेश कर दिया गया। 7300 अरब रुपए कर्जों का सूद उसमें से अदा किया जाएगा और साथ में ये भी कहना था कि ये एक अवाम दोस्त बजट है। नॉन फाइलर अपने अकाउंट में से 50,000 रुपए निकलवाने पर 300 रुपए टैक्स अदा करेगा। टेक्सटाइल और लेदर की मसनूआत पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज है। सनती शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। दिफा पर 1500 अरब रुपए खर्च होंगे। तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 62 अरब रुपए खर्च होंगे। साइंस और आईटी के लिए 34 अरब रुपए होंगे। बिजली की पैदावार और तरसील के लिए 107 अरब, साफ पानी के लिए 17 अरब और लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सालाना 15 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वालों पर 100 पर टैक्स 10% लगेगा। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स इजाफा कर दिया गया है। नई सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान का वजूद में आना और पीटीआई से 100 से जायद सियासतदानों का इसमें शामिल होना एक सियासी हलचल का पेशवान बन गया है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जहांगीर तरीन के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई चेयरमैन ने मुल्की सियासत के साथ खिलवाड़ किया है। वो मुल्क को हादसे से दो चार करना चाहते थे और खुद दो चार हो चुके हैं। जना हाउस पर पुरतशद्दुद हमले में मुलविस लोगों की गिरफ्तारियां जारी हैं। आर्मी चीफ के ज़ेरे सदारत फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इस बात का आदा किया गया कि 9 मई के सानहे के मुजरिमान को करार बाकी सजा दी जाएगी। हमलावरों को आर्मी एक्ट के तहत कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि वाफिर मिकदार में शवाहिद को जुटलाया नहीं जा सकता और फर्जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की आड़ लेना बेसूद है। कौम के भरपूर ताउन से नापाक अज़ान को नाकाम बनाएंगे। शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सराहते रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी रिहाई के बाद चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद सोच विचार का शिकार हैं। पाक ब्रिटिश आर्ट्स काउंसिल का दस्तरखान हस्बे रवायत हेडक्वार्टर आरिफ वाला अस्पताल में लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने खाना खाया। चेयरमैन इलियास अमीन ने आईएनए के नुमाइंदा को मैनचेस्टर इंग्लैंड से बात करते हुए कहा कि आरिफ वाला की पीबीए वॉलंटियर्स टीम शानदार खिदमत का मुजाहरा कर रही है। इन वॉलंटियर्स की टीम में बच्चे, खवातीन, नौजवान और सीनियर सिटीजन भी शामिल हैं, जो कि खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। डॉक्टर यूनुस अमीन का लिखा हुआ नगमा, जो कि ईद उल अज़हा पर रिलीज हो रहा है, उसके ट्रेलर्स जारी कर दिए गए हैं। रब्बे रखे वेड़े सदांजे वसदे। मौसीकी के शायकीन ने इंतहाई पसंदीदगी का इजहार किया है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगले हफ्ते नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। IN न्यूज़ के साथ अस्मा रज़ाक को अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफ़िज़।